चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम फिर से आप लोगों के बीच 2-3 सेट लेकर के उपस्थित हैं। कोई किसी विद्यार्थी को पता चला कि आर्ट्स का एग्जाम तो आज हो गया होगा। बुधवार मांगने क्वेश्चन। तो जिनके पास भी आर्ट्स का क्वेश्चन उपलब्ध हो जाए, कृपया पीडीएफ बना करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। उन सारे क्वेश्चन को कल मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अब एक लड़की ने मुझे कंफर्म की कि सर हम भेज देंगे, तो भेजता है तो फिर उस क्वेश्चन पर हम लोग डिटेल से बात कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा बात कर लेंगे। कल लास्ट आप लोगों से मिलूंगा, परसों तो एग्जाम ही है। तो रेडी है आप लोग? यस सर। नाउ ध्यान से सुनिएगा, जवाब दीजिएगा, फिर माइक ऑफ कर लीजिएगा। और जो लोग जवाब जिस प्रश्न का नहीं जानते हो वो प्लीज ट्राई टू लिसन टू मी केयरफुली। वेयर इज द सब्सक्रिप्शन प्लेस्ड इन ये लेटर? एक पत्र में सब्सक्रिप्शन कहां होता है? एट द बिगिनिंग, एट द एंड, आफ्टर द सब्जेक्ट, आफ्टर सेंडर्स एड्रेस? नहीं पता? सब्सक्रिप्शन जो लिखते हैं ना आप, योर्स फुल्ली, योर्स वगैरह, तो याद रखिएगा एट द एंड। क्या होगा आंसर? बोलिए एक बार। एट द एंड। तो न्यू क्वेश्चन आप लोग, वेयर द सब्सक्रिप्शन प्लेस्ड इन ये लेटर, तो याद रखिएगा एट द एंड। ये वेल रिटन रिपोर्ट इज नेवर। न्यू क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जो न्यू क्वेश्चन मिलेगा उस पर ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ये वेल रिटन रिपोर्ट इज नेवर, ऑप्शन है इंफॉर्मेटिव, कंसाइज, वेल ऑर्गेनाइज्ड और बायस्ड। क्या होना चाहिए? आंसर याद रखिएगा, बायस्ड नहीं होना चाहिए। बायस्ड क्या होता है? किसी की तरफदारी करना। तो रिपोर्ट तो जेन्युइन होना चाहिए, सीक्वेंशियल होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये वेल रिटन रिपोर्ट इज नेवर, आंसर होगा बायस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नोटिस इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन? याद रखिएगा, थर्ड पर्सन। नोटिस कैसे लिखा जाता है? क्योंकि हम लोग लिखते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन न हो गया। क्लियर सुन रहे हैं? तो देखिए न्यू क्वेश्चन आ रहा है, न्यू क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। तो ये नोटिस इज रिटन ऑलवेज इन थर्ड पर्सन, याद रखिएगा। Which of the following is the correct way to write the salutation in ये formal letter? Formal letter में salutation correct कैसे लिखा जाता है? Respected sir, yours truly, yours obediently, dear sir. तो याद रखिएगा, डियर सर। वेरी गुड। नहीं, डियर सर। डियर सर। फॉर्मल डियर लिखेंगे, यस। रिस्पेक्टेड सर भी लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट वे टू राइट द सैल्यूटेशन इन ये फॉर्मल लेटर, तो डियर सर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, द पैडलर व्हाइल ही वाज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट हर्ड द साउंड ऑफ। देखिए न्यू क्वेश्चन इसमें आ रहा है आपको। पैडलर ने जंगल में किसकी आवाज सुना था? आयरन मिल फैक्ट्री। हम्पिंग ऑफ आयरन। आप हम्पिंग ऑफ आयरन। ऑप्शन सुनिए, आयरन मिल नहीं है। हैमर स्ट्रोक्स, थंडर, एनिमल ग्रोइंग, ग्राउलिंग
took steps nearby. Hammer strokes. Hammer Yes. strokes. हैमर स्ट्रोक, हैमर स्ट्रोक। ठीक है, आप लोगों ने जो बोला कि आयरन मिल में ही आवाज उन्होंने सुना था, लेकिन सुना था लोहे पीटने की आवाज सुना था। तो लोहे को पीटा कैसे जाता है? हैमर से, हथौड़े से। तो याद रखिएगा हैमर स्ट्रोक। व्हाई वाज सोफी सिटिंग इन द डार्क? देखिए न्यू क्वेश्चन बहुत है इसमें। सोफी अंधेरे में जाकर के क्यों बैठी हुई थी? ऑप्शन सुनिएगा। शी लव्ड स्पेंडिंग टाइम इन ए डार्क, शी वाज वेटिंग फॉर डेनिकेसी, शी हैड nowhere to return to, she was forced to sit in a dark सी वाज place. नॉट ऑप्शन 2, C नंबर होगा। C number, she had nowhere to return to. पार्क क्यों गया था वो बताइए? सोफी पार्क में क्यों बैठे थे? डेनिकेसी से Waiting for मिलने। Denny. यस, यानी सी वाज वेटिंग फॉर डेनिकेसी। जाओ बेटा, जाओ 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 जाओ। तो याद रखिएगा कि सोफी जब पार्क में इंतजार कर रही थी, तो इंतजार करते करते शाम हो गई थी, तो क्यों वहां बैठी थी? तो सी वाज वेटिंग फॉर डेनिकेसी, वो कल्पना में वो इंतजार करती है। ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत सारा न्यू क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। व्हाट आर द थॉट्स ऑफ द ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड एसोसिएटेड विथ? न्यू क्वेश्चन है। व्हाट आर द थॉट्स of the owner of the roadside stand associated with? ऑप्शन सुनिएगा। moments of discomfort, creative, childish longing, rush of anger. रोड साइड स्टैंड का एक तो वर्ड बताइए, एक तो बड़ा एक क्वेश्चन बताए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। भूल गए आप लोग। चाइल्डिश लॉन्गिंग, बचकाना इच्छा। नहीं बताए थे? बचकाना इच्छा था कि सारे गरीबों को एक साथ मिलाकर के सबको एक स्ट्रोक में समाप्त कर दिया जाए। तो कवि ने कहा कि बचकाना इच्छा है। तो याद रखिएगा, रोड साइड स्टैंड एसोसिएटेड विथ चाइल्डिश लॉन्गिंग। प्लीज याद रखिएगा। ये थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू, बताइए बिना ऑप्शन का। Nothingness. वेरी गुड, वेरी गुड। सब कोई ध्यान से सुनिएगा। ये थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, सुंदरता कभी भी बेकार नहीं जाता है। व्हाट डज द नेम ऑफ साहिब आलम मीन? Lord of the universe. लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। हु एक्चुअली शॉट द 100 टाइगर? A hunter. वेरी A hunter. मैजेस्टी, देखिएगा, अंतिम बाघ को किसने मारा था? वन ऑफ किंग्स हंटर्स, यानी राजा के किसी एक शिकारी ने मारा था। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करिएगा। एक लाइन है, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी से हम सबक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। इसमें कौन सा पर्सोनिफिकेशन, सॉरी कौन सा पोएटिक डिवाइस है? तो याद रखिएगा पर्सोनिफिकेशन। क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो निर्जीव है, तो लेसन हम लोग हमेशा किसी इंसान से लेते हैं। इसका मतलब पृथ्वी को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए द अर्थ कैन टीच अस में रिवेल करके की ओरल जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। फिर न्यू क्वेश्चन बता रहे हैं। व्हेन डिड एमआरए विजिट मद्रास? बताइए कोई। एमआरए मद्रास कब आया था? जेमिनी स्टूडियो में। न्यू क्वेश्चन आंसर याद रखिएगा, 1952। कब आया था? बताइए आप लोग।
When did MRA visit Madras? 1952. 1952. याद रखिएगा. In the last lesson, French was to be replaced by. Last lesson में French. German. German. Very good. Answer होगा French was to be replaced by German. How many time zones? बता दीजिए. 9 times Nine. 6 crossed. 9 time zones. How many six check? 6 checkpoints. Checkpoint. How many? Body of- 3 water bodies. Very good. 3 bodies of water, 6 and 9 time zone. याद रखिएगा. What advice does Anna give Bama? Answer To सुनिएगा. educate. To work hard and learn. ठीक है. To get a good education. वो बात सही है, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे वहां टू वर्क हार्ड एंड लर्न. यानी बामा के भाई अन्ना ने बामा को सलाह दिया था कि कड़ी मेहनत करो और सीखो, पढ़ाई करो. चार्ली एट द एंड रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम. चार्ली को जो लेटर मिलता है किससे मिलता है? Sam. सैम. वेरी गुड. 3 कैरेक्टर है, याद रखिएगा. चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड, उसकी पत्नी का नाम है लूजा और उनके फ्रेंड का नाम है सैम जो एक सेक्रेटरिस्ट हैं. तो अंतिम में जो पत्र चार्ली को मिलता है वो उसके फ्रेंड सैम से मिलता है. याद रखिएगा ऑप्शन सैम. Which of the following is not the reason behind the peddler's gift to Miss Adela Wilkinson? न्यू क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. Which of the following is not the reason behind the peddler's gift to Miss Adela Wilkinson? तो हो जाएगा. आंसर याद रखिएगा. He did not want her to be embraced by a thief. वो एडला को नहीं चाहता था कि चोरी करके उसको लज्जित किया जाए. हाँ, तो याद रखिएगा. नेक्स्ट, हु सेड आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स novels on Sundays? Umberto Eco. वेरी गुड. कौन कहता है कि मैं प्रत्येक संडे को एक नॉवेल लिखता हूं? तो अम्बर्टो इको. याद रखिएगा. अम्बर्टो इको ने कौन सा नॉवेल लिखा था? रोज. The Room. The name of the rose. Very good. How deep was the YMCA pool at the deep end? 9 feet. Good. याद रखिएगा. YMCA pool 9 feet गहरा था. What does Aunt Jennifer Staggers do across a screen? Glance, France. France. क्या होगा? France. यस. अंट जेनिफर के टाइगर स्क्रीन पर क्या कर रहे थे? तो प्रांस कर रहे थे. प्रांस मतलब जंप कर रहे थे. ये शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल नेम्ड. ये न्यू क्वेश्चन है, याद रखिए लीजिएगा इसको. ये शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल नेम्ड द इनकाउंटर. एक शॉर्ट स्टोरी ऑर्गेनाइज हुआ था, उसका नाम था, याद रखिएगा, न्यू क्वेश्चन आपके लिए, द इनकाउंटर. ये मैंने क्लास में भी नहीं बताया था आप लोग को. अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा द इनकाउंटर. वेयर डिड मिस्टर लेम एंड डेरी मीट? At his garden. मिलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? In a boutique. हाँ?
At Lamps In Garden. the outside of boutique. भाई At the लैम्प, outside of boutique. अरे बुटीक तुम चले गए गोइंग प्लेसेस में। ये क्वेश्चन है लैम्प फेस का ऑन द गार्डन वॉल। है फेस ऑन द वॉल, मिस्टर लैम्प्स गार्डन। लैम्प और डेरी की मुलाकात कहां हुई थी? तो मिस्टर लैम्प्स गार्डन, जो एप्पल का शिव था, सॉरी एप्पल का गार्डन था। हम बात कर रहे थे ऑन द फेस ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड सोफी मीट डैनी कैसी? ये बताइए। At the outside of a boutique. वेयर डिड सोफी डैनी कैसी? एट द कॉलेज, एट आर्केड, एट द वर्क प्लेस। Market. बताइए। याद रखिएगा, एट द आर्केड वही जगह है, ठीक है ना? एट द आर्केड। गांधी जी वाज रिक्वेस्टेड टू कम टू चंपारण बाय Rajiv Shukla. राजकुमार शुक्ला। वेरी गुड। हु रोट द स्टोरी डीप वाटर? William Douglas. विलियम डगलस। What has been called a temporary refuge from reality? न्यू क्वेश्चन आपके लिए, पहली बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। What has been called a temporary refuge from reality? ये बात हुई थी सैम और चार्ली के बीच में, तो आंसर इसका होगा स्टाम्प कलेक्टिंग। और स्टाम्प कलेक्शन जो है वो रियलिटी से भागने का एक माध्यम है, ये सैम ने कहा था। फिर से सुन लीजिएगा, व्हाट हैज बीन कॉल्ड ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। आंसर याद रखिएगा, स्टाम्प कलेक्टिंग। रिपीट करिए, क्या आंसर होगा? Stamp collecting. गुड। हु रोट द पोएम ए रोड साइड स्टैंड? Proust. Robert Proust. रॉबर्ट फ्रोस्ट। वेरी गुड। माय मदर एट 66 वाज फ्लाइंग टू Cochin Bangalore, Airport. Mumbai. The poet in My Mother at 66 was flying to Cochin airplane Airport. से कहाँ? Cochin Airport. Cochin Airport. Yes. Jit Kalasa hide herself under the bed because Because she do not cut her hair. she did not want her hair to be cut off. वो नहीं चाहती थी कि उसके बाल कोई काटे, ठीक है? What was Sadao Hockey sent to America to learn? Surgery and medicine. Surgery and medicine. सर्जरी एंड मेडिसिन। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। फटाफट बताते जाइएगा आप लोग। वेयर इज डेट प्लेस्ड इन ए नोटिस? वेयर इज डेट प्लेस्ड इन नोटिस? बताए थे, याद है? At the top, at the bottom, anywhere in the notice. Anywhere in the notice. Yes. मैंने बताया था कि डेट का जगह होता है नोटिस के पीछे और heading के पीछे। ये सब आप पूछे और anywhere in a notice, एक आंसर anywhere in a notice. Notice issued by government generally appears in newspaper. With sender's address, इसे बता चुके हैं। Abbreviation and symbols are freely used in Not making. ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन दिया है लेटर्स, आर्टिकल, रिपोर्ट्स और केवल नोट्स। तो नोट्स। While making notes we write only in phrase, sentence, clause. Phrase.
यस, फ्रेज। जब हम नोट बनाते हैं तो केवल हम फ्रेज में लिखते हैं, याद रखिएगा फ्रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग? समरी राइटिंग का क्या हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, यही आंसर होगा। और इन टेक्स्ट के सारे वर्ड को हम लोग समरी में इंक्लूड नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर? लेटर टू एडिटर में क्या नहीं होता है? टाइटल, सैल्यूटेशन, डेट, सिग्नेचर, क्या नहीं होता बताइए? सिग्नेचर। सिग्नेचर नहीं होता है जी, नीचे नाम नहीं होता है। सिग्नेचर और नेम एक ही चीज है। टाइटल होता है क्या? नो सर, टाइटल नहीं होता है। कोई भी लेटर में टाइटल नहीं होता है। टाइटल किस में होता है? नोटिस में होता है, आर्टिकल में होता है, और एडवर्टाइजमेंट में होता है, जिसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एडिटर टू लेटर का कौन कंपोनेंट नहीं है? तो टाइटल। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल? आर्टिकल के शुरुआत में क्या लिखते हैं? ऑर्गेनाइजेशन नेम। आर्टिकल के शुरुआत में, नोटिस के नहीं। टाइटल। नोटिस के शुरुआत में क्या लिखा जाता है? आर्टिकल के शुरुआत में टाइटल। याद रखिएगा टाइटल। शुरू में हम लोग टाइटल लिखते हैं नोटिस में, सॉरी आर्टिकल में। विच लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन? जर्मन। वेरी गुड, जर्मन। जर्मन। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। वेयर डज साहेब लिव? इन पेरिफेरी ऑफ सीमापुरी। In Simapuri. Very good. Simapuri. Whom does Annie's Jung encounter in her neighborhood? साहिब। एनी की मुलाकात अपने मोहल्ले में किससे होती है? साहिब। साहिब। वेरी गुड। इफ लॉज टू बी, ध्यान से सुनिएगा, न्यू क्वेश्चन। इफ लॉज वेर टू बी इन्फोर्स्ड इन फिरोजाबाद, it would bring about changes in the lives of about 10,000, 20,000, 25,000. 10,000 children। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो कंफ्यूजन है। सीमापुरी की बात हो तो 10,000 रैक पिकर्स लिव देयर, लेकिन फिरोजाबाद में बच्चे की बात हो तो 20,000 याद रखिएगा। कहता अगर फिरोजाबाद में कानून लागू किया जाए तो करीब 20,000 बच्चे वहां से निकाले जाएंगे। तो आंसर होगा 20,000 चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन ये कैन ये गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? क्या भगवान की दी हुई रेखाओं को तोड़ा जा सकता है? किसने कहा था? मुकेश ग्रैंड मदर। वेरी गुड, मुकेश। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? अ मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक। हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया? 3 और 4 years। 3 years। 3 and 4. Very good. Which fear of his life does Douglas talk about in Deep Water? Which Water, fear of his life? Aversion of Very good. water। Very good. Abbreviation of water, sir. Fear of water. पानी के डर को अपने जीवन की कहानी इसमें लिखा है इसमें। अब देखिए कविता की लाइन दिया हुआ है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। कहां से लिया गया है? My mother at 66। Where was the poet driving to? कोचिन एयरपोर्ट। Cochin Airport। Whose parents also? The poet. कमला दास। and her mother. अरे कमले दास तो पोएट है रे। तो कवित्री ड्राइविंग कहां कर रही थी? कोचिन एयरपोर्ट। और उसके बगल में कौन बैठे हुए थे? हर मदर। हु इज सॉरी द पोएट पेब्लो निरोदा विशेष द फिशरमैन नॉट टू हार्म किसको? वेल। नॉट हार्म व्हेल रखेगा। इन टाइगर किंग हु वेयर बोर्न एनिमीज? टाइगर एंड बुल। Tiger and बुल। Bull and tiger are born enemies. Initially, how did Dr. Sadao pack the white man's hound?
याद है? CMOS by CMOS. अरे बेहतरीन, तुम्हारी तैयारी तो बहुत अच्छी है तुम्हारी तैयारी, वेरी गुड। तो याद रखिएगा, सदाओं ने शुरुआत में उसके घाव को सीमोस यानी समुद्री काई से, घास से उसको पैक किया था। वेयर बाय सदाओ सेंट टू स्टडी? America. व्हाट इज द एकेडमिक? A ship vessel. A Russian research vessel. A Russian research vessel. Academic Sokolsky is the name of a Russian research vessel. याद रखिएगा। How many years ago did Gondwana exist? 650 million years ago. Very good. 650 million. 650 million years ago. The Prince Jilani Jang Bahadur was born in the hour of? Bull. Bull. Very good. The name of the program that takes high school students to the end of the earth? Student on ice. Students on ice. Very good, very good. Sadao went to America to learn Surgery and medicine. Surgery and medicine. tigers beware. Who said this? महाराजा प्रतिबंध Sri पूरम. Jam Bahadur. Sir Jilani Jang Bahadur. How many rings did the Maharaja send to officers, good lady? 50. 50. The man gathering salt would look at his Hot hands. Hot hands. very good. What does the poet expect the fisherman to do? Not harm Not whales. harms the whale. Harm the whales. वाह, very nice. बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन सुनिएगा जरा। Why did Douglas go to swim at Lake Wentworth? कल इसकी मैंने चर्चा किया था। तो झील वेंटवर्थ डगलस क्यों गया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्राउनिंग इनटू वाटर। पानी के डर को उन्होंने जीत लिया है, ये जानने के लिए वो लेक वेंटवर्थ गया था। याद रखिएगा। डीप वाटर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम Of men and mountains. Man and mountain. हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर? Mukesh. वेरी गुड मुकेश। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। When they will build one, I will go. When they will build one, I will go. इसमें दे का प्रयोग Officials. वेरी गुड, द ऑफिशियल्स। एक और क्वेश्चन है, साहिब इज मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज एंगर, साइनेस, एक्साइटमेंट, Sinus. एंजाइटी, Sinus. हाँ याद रखिएगा, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है कि साहेब्स मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज, तो आंसर याद रखिएगा साइनेस। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन? तो ये तो फ्रैंको पर्सियन वार। हु सेट ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास? Old villagers. ओल्ड विलेजर्स, विलेज पीपल या द विलेज एल्डर्स, कुछ भी रहे। लेटर्स टू एडिटर का सुटेबल सैल्यूटेशन क्या है सर या मैडम? ठीक है, एक क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूज करता है। हाउ डू यू बिगिन राइटिंग ए कंप्लेन लेटर? बिगिन विथ ए कोटेशन, begin with genuine compliment, begin with description of place, begin with details of what happened. कंप्लेन लेटर कैसे शुरू किया जाता है? याद रखिएगा, कंप्लेन लेटर नहीं, कोई भी लेटर हो सेंडर्स एड्रेस से शुरू किया जाता है, और सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है प्लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बिगिन विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस। इज दैट क्लियर? ये तो बता ही दिए थे कि नोटिस का सबसे सुटेबल स्टार्टिंग लाइन क्या होगा, दिस इज टू इन्फॉर्म। वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन ए नोटिस? याद है, एक नोटिस में सैल्यूटेशन कहां होता है?
आंसर याद रखिएगा, देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन ये नोटिस। नोटिस में सैल्यूटेशन कहीं नहीं लिखा जाता है, गलती से नहीं कर दीजिएगा अबव, टॉप, बिलो। तो याद रखिएगा, देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन ये नोटिस। क्लियर है? सैल्यूटेशन नोटिस में कहां होता है? तो कहीं नहीं होता है। नोट मेकिंग में हम क्या अवॉइड करते हैं? बोलिए। लॉन्ग सेंटेंसेस। लगभग 3 से लगभग। अच्छा एक तो बताइए, नहीं सॉरी, ये तो कहानी समाप्त हो गया था, ये चैप्टर हटा दिया है, हटा दिया है। Who was Sam in the third level? A friend of Charlie and psychiatrist. एक सेक्रेटरिस्ट और फ्रेंड ऑफ चार्ली। Who had sent the first day cover? फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था? सैम। सैम ने। डैनी किस देश से खेलता है? आयरलैंड। वेरी। पैनकेक क्या है? ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। पैडलर और ओल्ड मैन कौन सा गेम खेलता है? मजोलिस। कितने मेंबर्स डेलीगेट्स में थे? 2301 डेलीगेट्स। सोफी और उसका परिवार किस खेल का फैन है? फुटबॉल। वेरी गुड, सब आप लोग का हो गया है। एमएल कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 40 years। कितने साल तक हाकिमा गांव में डगलस में पढ़ाया था? 2 years। 2 years। रोड साइड स्टैंड का मकसद क्या है? टू अर्न मनी। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आज भी इतना सेट मैंने करा दिया। तो आर्ट्स का क्वेश्चन जिसके पास हो जाए वो भेज देंगे पीडीएफ बना करके, जहां से भी मिल जाए। कल हम लोग पूरे क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब डिस्कस करेंगे। कल हो सकता है 1 घंटा तक बैठेंगे, और परसों आप लोग का एग्जाम है। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट विशेष। सर आप लोग ऑब्जेक्टिव तो मैं रोज, आप लोग जो मुझसे जुड़ रहे हैं उसको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारा मैं करा ही दे रहा हूं। बस आप नोटिस का फॉर्मेट, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट, एडिटर लेटर का फॉर्मेट, रिपोर्ट का फॉर्मेट खूब बढ़िया से 2 बार 4 बार एकदम कॉमा फुल स्टॉप सहित आप याद कर लीजिए। ठीक है? याद हो ही गया होगा? यस सर। कोई डाउट, कोई सवाल किसी से कुछ? कल मैं थोड़ा टेक्निक भी बताऊंगा, कैसे आप लिखना करेंगे, लिखेंगे कहां से स्टार्ट करेंगे, उससे बात करेंगे। आर्ट्स का क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। अगर मेरे पास पीडीएफ आ जाता है तो मैं सब ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा, पैटर्न देख लीजिएगा क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, तब तक के लिए गुड नाइट। यस यस।